गाइस, वेलकम टू माय चैनल चलवानिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे हो सभी। और आज हम जा रहे हैं फ्लैट फाइनल करने और ऑटो से जाएंगे ताकि हमें जो दूसरा रास्ता है वो भी पता चले, क्योंकि हमने वो रास्ता देखा नहीं कैसा है। क्योंकि यहाँ से वो लोकेशन थोड़ी दूर है, तो रास्ते प्रॉपर सारे पता होना चाहिए। लोकल से तो पता है, लोकल से तो अच्छा है, पास में है, वहाँ से भी स्टेशन और यहाँ से भी पास में ही। बट एक बार ऑटो से जाकर भी देखते हैं, प्रॉपर पूरा रास्ता पता चलेगा। और आज हम हमारा फ्लैट देख कर आएंगे, जिस फ्लैट में हम शिफ्ट होने वाले हैं। उस दिन हमने वो फ्लैट देखा था जो सैम्पल फ्लैट था, लेकिन आज हमें वही फ्लैट देखना है जिसमें हम शिफ्ट होने वाले। क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है, कई बार ऐसा होता, बोलते हैं कि एग्जैक्ट वैसा ही है फ्लैट, लेकिन वैसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ वो इधर उधर किए बिना रहते नहीं। तो मुझे वही फ्लैट देखना है जिसमें हम शिफ्ट होने वाले हैं। तो आज हम वो फ्लैट देख कर आएंगे। चलो दिखाती हूँ आपको सब कुछ। आज हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट। गाइस, मुंबई गर्मी के मामले में राजस्थान को भी टक्कर दे रहा। बारिश को पता नहीं क्या हुआ जो अभी तक हो ही नहीं रही। लिफ्ट लिफ्ट इस लिफ्ट से उस लिफ्ट, उस लिफ्ट से इस लिफ्ट। टफ है यार यहाँ से जाना, तो रास्ता इतना लंबा है। बट देखते हैं आप, मुझे तो पता नहीं। मेरे आसपास लोग इतने रईस है ना, पानी से वो पीते हैं नारियल का, खाना खाते हैं जिसमें सिर्फ पनीर, मतलब रोटी नहीं खाते वो लोग, सिर्फ पनीर खाते हैं और सोयाबीन खाते हैं, ओट्स खाते हैं, चंक्स खाते हैं। रिचनेस होती है बट वो सेल्फ लव होता है, वो लोग सेल्फ लव बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कभी कभी की नहीं, तो ऐसा ही खाते हैं परमानेंट। इसको मेरे साइड से तो के लिए वही करना पड़ता है। बोलते हैं भाई, क्योंकि मैं भाई बहुत गाइस, आप रेगुलर इसकी वीडियो देखते हो, इसको थोड़ा समझाओ। सेल्फ लव और रिचनेस में कोई फर्क नहीं होता है ज़्यादा। आप सेल्फ लव के लिए रिच होना जरूरी नहीं होता है। रेगुलर पनीर, सोया चंक्स, सोयाबीन खाना कौन सा सेल्फ लव है? उससे वेट गेन के लिए वही खाना पड़ता है। अत्याचार करना बॉडी के साथ, ये अत्याचार है। खाना मत देखो बनाओ। मेरे चेहरे पे देखो, यही खाने से आ रहा है। अभी शुक्र मनाओ, ज़्यादा बोल नहीं रही। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पनीर और सोया चंक्स मत खाओ, सोयाबीन मत खाओ, खाओ, लेकिन इसका मतलब होता है पनीर तो बना कर खाओ, दिन में 1-2 बार खाओ, सोया चंक्स दिन में 1-2 बार खाओ, रोटी के साथ खाओ। ऐसा नहीं होता कि ओनली पनीर और सोया चंक्स या सोयाबीन ही खाओ डायरेक्ट, विदाउट रोटी या विदाउट, तो वो भी रेगुलर। मैं रोटी सब्जी नहीं खाती, मैं रोटी सब्जी नहीं खाती। तू आती है क्या मेरे दूध? सासरे के अनुसार वो बहुत सही है। गाइस, फ्लैट नहीं देख पाए, लेकिन हाई चांसेस है कि फ्लैट अच्छा ही हो, तो अभी देखते हैं। हमें बहुत मतलब हमने देखा है, बट वो वाला देखा है, अभी ये वाला नहीं देखा है हमने फ्लैट। बट हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा है। सब इसके ऊपर डिपेंड है भाई, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, सब इसके ऊपर डिपेंड है। नहीं नहीं, अच्छा है, बस परसों तक कर देंगे हम कंफर्म, अभी कंफर्म नहीं है। लाइफ में इतना कंफ्यूजन क्यों होता है? मुझे ही होता है या फिर आपको भी होता है? एक टाइम के लिए लगता है सब परफेक्ट है, चलो शिफ्ट हो जाते हैं। एक टाइम के लिए मुझे 10 चीज़ें ऐसे लग रही है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, नहीं इधर शिफ्ट नहीं होना। क्यों क्यों भाई क्यों? गन्ने का जूस पिए क्या? फिर आपको तो मोमोज खाने हैं, फिर मुझे जूस पीना, क्या पी लो? चलो। आग बबूला है, आग बबूला। अगर टच किया ना तो क्या जल जाऊंगी मैं। देखो इसको ग्लो कहते हैं। क्या कहते? ग्लो कहते हैं। ग्लो कहते?
ग्लो, ओह माय गॉड, मोमोज का बंदे है क्या? पनीर का ग्लो है ये। आप लोग नहीं समझोगे, हमें नहीं समझ में आता, मेरे जैसे लोगों को पनीर का ग्लो। हमें यही लोग खा सकते हैं, रेगुलर पनीर तो खा सकते हैं, ठीक है, बट सोयाबीन भाई साहब यही खा सकते हैं, ओनली ये खा सकते हैं। ये बैग अच्छा है ना, 1400 का लेना है मुझे। वो तो चले गए, उनको कुछ काम था, और मैं अभी इधर रुकने वाली हूँ और इस एरिया को पूरा छान निकालूंगी, जितना छान सकती हूँ। रहने से पहले छानबीन तो करनी चाहिए ना, सही है ना या नहीं, बताओ आप कमेंट में। हो गया मेरा इधर का, जितना देखना था मैंने देख लिया। ज़्यादा तो मार्केट वगैरह है, बहुत ज़्यादा सिटी जितना नहीं है, बाकी सही है एरिया। फाइनली कंफर्म कर देंगे हम, बाकी अभी तो मैं भी जा रही हूँ के लिए। क्या करूँगी इधर, 1-1.5 घंटे में काफ़ी हद तक मुझे चीज़ें पता चल गई कि एरिया अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक बहुत है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था एरिया पर, इसलिए। बाकी अभी ठीक है, जाऊँगी शेयरिंग ऑटो लेकर यहाँ से लोकल तक, और फिर लोकल से आगे जाऊँगी। गाइस देखकर आ गए हम, और मेरे जितना कंफ्यूजिंग इंसान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बात सिर्फ कंफ्यूजिंग की नहीं है, बात सेफ्टी की है। मेरे लिए मैं प्रीफर कर रही हूँ सेफ्टी, उसके चक्कर में हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स प्रीफर कर रहे हैं अच्छा फ्लेट, उसके चक्कर में हमारी बहुत लड़ाई अभी हो रही है। और अभी मैं लेट आई हूँ, तो मुझे वहाँ का पता चला कि मैं इसीलिए लेट आई, मैं वहाँ पर बैठती रही 1 घंटा 1-1.5 घंटा, बट मुझे देखना था कि रात के टाइम वहाँ का माहौल कैसा होता है, जबकि ज़्यादा रुक नहीं पाई मैं, मुझे और भी रुकना था उधर। फिर मुझे वहाँ लोकल में मिले 2 लोग, मतलब दीदी और आंटी, जिनसे मैंने पूछा और उनसे मतलब पूछा कि उधर का एरिया कैसा है, सेफ है या नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से दूर है लोकेशन। फ्लैट बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर प्रॉब्लम वो भी आती है कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर, तो ट्रैवल में भी तो प्रॉब्लम आएगी। और शूट्स रात में रहेंगे, तो रात के टाइम क्या करूँ, अगर लोकल से जाऊँगी तो सेफ है या नहीं, लोकल नहीं रही अगर 1-2 बजे के आसपास ऑटो मिलेगा कि, उसके चक्कर में ही हो रहा है। और उसके चक्कर में योगेश्वरी से मेरी बहुत लड़ाई हो रही है। तो आज मैंने अभी आते टाइम कुछ लोगों को पूछा भी, जिसमें से कुछ ने मुझे बोला कि बॉम्बे गोरेगांव वेस्ट प्रीफर करो, कि वो हेक्टिक होगा आना जाना शूट्स के टाइम, और ज़्यादा पास में रहोगे तो वो बेटर है। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं थी, मेरा इशू ओनली यही था कि सेफ्टी। फिर एक लड़की मिली जो रेगुलर रात के 12-1-2 बजे के आसपास आती जाती रहती है लोकल से, या लोकल नहीं होती है तो ऑटो से कैब करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको सेफ्टी की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो पिछले 4 साल से उधर है, और उधर
उस बिल्डिंग में, उस सोसाइटी में तो देख के ही पता चल गया नहीं आएगी प्रॉब्लम आएगी सिर्फ आने जाने में। तो उन्होंने बोला कि उनको आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, कि उनको अनसेफ लगा हो। हम आज हाईवे से गए थे ऑटो करके, मैं इसीलिए गई थी ताकि मुझे पता चले कि सेफ है या नहीं। लेकिन मुझे डाउट हुआ कि हाईवे से अकेली जा पाऊँगी क्या मैं रात में, लेकिन उन्होंने बोला कि वो जाते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आई थिंक अभी मुझे थोड़ा रिलैक्स हो रहा है कि नहीं भाई नहीं आएगी इतनी प्रॉब्लम। भीड़ बहुत है, पब्लिक बहुत है, और इतना अनकम्फर्टेबल नहीं फील हुआ। ट्राई कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम सेफ्टी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा उधर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। ईश्वरी को कोई काम नहीं था, हमारी लड़ाई हो गई इसलिए वो चले गए। और हमारी लड़ाई भी इस बात पर हुई कि मुझे वहाँ पर रुक कर देखना था कि हम इस एरिया का देखते हैं रात में क्या माहौल होता है, अकेले आ जा पाएंगे। उनका यही था कि मतलब उन्होंने बोला तो ये था कि आज नहीं देखते, बाद में देखेंगे। और उनका मन भी कम ही था ये देखने, क्योंकि उनको तो फुल ट्रस्ट है कि अच्छा ही है, मतलब इतना एडजस्ट कर सकता, अच्छा नहीं इतना हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इतना कुछ नहीं है, मुंबई है तो इसके चक्कर में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ और वो चले गए बीच रास्ते से। बट मेरा ये था कि जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि डाउट मेरा नॉर्मल नहीं, वो बेटर रहेगा। एंड आजकल हमारे इतने झगड़े हो रहे हैं, इतनी लड़ाई हो रही है, बात बात पर हम दोनों के बीच लड़ाई हो रही है सिर्फ प्लेट के चक्कर में। आज तक इतनी लड़ाई नहीं हुई होगी हमारी, सिर्फ प्लेट ढूंढने के चक्कर में। यहाँ जहाँ उनको पसंद आता वहाँ मुझे नहीं आता, जहाँ मुझे पसंद आता वहाँ उनको नहीं आता, और रहना दोनों को ही साथ में, क्या ही कर सकते हैं। मैं योगेश्वरी के लिए प्लेट सॉरी दीदी के लिए फिर जाऊँगी। मेरे को बात करनी पड़ेगी उनसे, ऐसे एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा, फाइनली तो साथ में ही रहना। चलो मुझे देखकर उनका रिएक्शन बताती। वैसे मैंने उनको बोला ऐसा नहीं है, फिर भी गुस्से में तो खुला हुआ रिएक्शन ही देंगे। लेट्स सी क्या देखिए इनका रिएक्शन। खुशी नहीं हो रही है इनको मुझे देखकर। इनको सिर्फ मुझे देखकर गुस्सा आता है और कुछ नहीं।